देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बात है, बड़ा अच्छा कलर है सर, माशाल्लाह। लेडीज है सर। अरे यार अब वो जमाने चले गए, लेडीज कलर क्या। आपको क्या पता इन कलरों का? सारी जिंदगी लंडे थे थोड़ पाए। लीजिए भी बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। तीसरी दफा बने हैं रुकने पंजाब असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जनाब आमिर हयात हराज। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड ज्वेलरी डिजाइनर मोहतरमा सैयदा मायरा जाफरी। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दो रहे मेहमान बड़े यंग फ्रेश हैं सर। और शेर मैं सोच रहा था कि आपके ऊपर लिखूं, लेकिन सर ऐसा हो नहीं सका, फिर मैंने अपने पे लिखा है। दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधी जमाने की, मेरा दर्द कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि मुझे आदत थी मुस्कुराने की। ना जागती हो ना सोती हो, ना हंसती हो ना रोती हो, आज मुझे कसम से एक बात बताओ अरीज, इतवार वाले दिन कपड़े धोती हो? जी आमिर साहब क्या हाल चाल है आपके? सर आप खैरियत से सर? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए सर, आपसे पहली दफा हमारी मुलाकात है। सर ये बताइए कि कैसा लग रहा है तीसरी मरतबा असेंबली में जाके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है सर। ये तो एक लेगेसी है जिसको कैरी कर रहा हूँ बुजुर्गों से अब तक, जब से पाकिस्तान बना है। जब से पाकिस्तान। आप हमारे इलाके से हैं, आपको पता है। ये आपके इलाके से? मियां चन्नू से। मैं भी मियां चन्नू, मेरी तहसील मियां चन्नू है और तुलंबा वाली कॉन्स्टिट्यूंसी। सर इन्हों का कोई पता नहीं। जो बाइडन भी थे उन्होंने कहना साढ़े पिछली गली च रहंदे। हर जगह रहे। मैं सर इनके दादा जान, इनके वालिद साहब, इनको इनके भाई, चाचे, मामू, ताए, सब सियासत में हैं। अच्छा। और सर उस इलाके में चूंकि जिम्मेदार हैं, सबसे अच्छा आम जो होता है इन्हीं का ही होता है सर। ये सिर्फ और गल कोई नहीं, 2 पेटियां लेना चाहते हैं। ज्यादा भिजवा देंगे। ये क्या सही कह रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आमों के बारे में भी सही कहा इन्होंने और बाकी भी इन्होंने जो बताया। भिजवाएंगे सर। नहीं हम वैसे पूछ रहे हैं। लेकिन आप आ जाएंगे, सारे दोस्तों के लिए होते हैं जी। और क्या आजकल दोस्तों के लिए आम होते हैं? मतलब आप दोस्तों को देते हैं सर? नहीं, मगर आप बाकी कारोबार है वो भी तो करना ही है। दोस्तों तो सर वो होता है सालाना बेसिस पर बेच देते हैं, बाकी हमारा एक अपना भी होता है ना, उसमें से हम रखते हैं। मगर मुझे ये बताइए आमिर साहब, आप बैंकर थे? सर बैंक तो मैंने फॉर फ्यू मंथ्स मैंने ज्वाइन किया, तो फिर बाद में जब आप बैंक गए थे काम करने के लिए तो आपको पता था कि इवेंचुअली मैंने पॉलिटिक्स में ही आना है? मुझे पता था सर, मैंने इसीलिए मैंने ज्वाइन किया, बाहर जाने दें हायर एजुकेशन के लिए। अच्छा। बुजुर्गों ने कहा कि बैचलर्स मुकम्मल किया, मैंने लॉ स्टार्ट किया। तो बैंक सिर्फ इसलिए गए थे कि हमारे पैसे कहाँ पड़े होते हैं देखने के लिए। मगर आपने कहा कि आप सिर्फ जानबूझ के गए कि मैं बैंक ने कोशिश किया अवॉइड करूं इस सिस्टम को, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने जाना वहीं था, तो बुजुर्गों का हुक्म था। तो लेकिन ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। ये लेगेसी को जो कैरी कर रहा हूँ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम द 3rd जनरेशन। बुजुर्गों के बाद वालिद साहब उमर हयात हराज, ताया हाजी खिज़र हयात हराज, मैं मतलब हम रहे जी इसी सिलसिले में। तो इट्स बीन 17-18 ईयर्स। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है तो उसे खुशूबी से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके क्या हाल है मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? बिल्कुल। मुझे बताइए, ज्वेलरी डिजाइनिंग आप करती हैं, तो ये जो आपने ज्वेलरी पहनी हुई है ये आपने खुद की हुई डिजाइन? नहीं। ये क्या बात हुई? सर आते हुए लिबर्टी एक रेडी तो खरीदा जी। कहीं से सर जो बंदा पहनता ना उसको अच्छा लगे, वो भी उसकी डिजाइनिंग होती है, चाहे किसी ने भी बनाया। ये क्या बात हुई? बस मेरे जेहन च आई, मैं कहती। नहीं मगर बताइए कि अपनी क्यों नहीं आप डिजाइन करके? मेरी ज्वेलरी का जॉनरा थोड़ा डिफरेंट है। वो आर्ट और कंटेम्प्रेरी मिक्स करके कुछ आर्ट पीसेस। You don't want to depict that eventually? No, I do want that, but मुझे लगता है इन कपड़ों के साथ नहीं थी। तो yes, I do wear my own jewelry sometimes. उसका जॉनरा क्या है? It's more contemporary और आर्ट को मिक्स करके मेरा थोड़ा डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल साइड है। एक्सपेरिमेंटल साइड है? एक्सपेरिमेंटल साइड। और ये आपको ज्वेलरी का शौक पहले था या फिर मॉडलिंग का शौक पहले हुआ? ज्वेलरी का शौक पहले था। तो मॉडलिंग का शौक कैसे हुआ फिर? मॉडलिंग का शौक ऐसे था कि ज्वेलरी के साथ स्टाइलिंग करती थी, क्योंकि ज्वेलरी की सेंस थी। ओके। फॉर मतलब साइड पे थोड़े पैसे मिल जाते थे यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स करके। वहाँ से एक फोटोग्राफर ने देखा, उन्होंने बोला कि गेट योर मेकअप डन, हम शूट करते हैं। और मैंने बोला नहीं, और उन्होंने कहा नहीं प्लीज़ डू इट।
और मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और वो अभी तक रुका नहीं है। सो आई एम वर्किंग कंसेक्टिवली। सर आपकी लुक मुझे हैरी पॉटर से मिलती लग रही है। हैरी पॉटर क्या आपको कहाँ से याद आ गया? एकदम किस कैरेक्टर को देखिए? कौन से कैरेक्टर ये बता दीजिए। जी, मेन हैरी पॉटर से ही? हाँ, ग्लासेस वाली जो आपने। ये मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट है। आमिर साहब, ये पहले भी कभी किसी ने कहा? नहीं सर, नहीं किसी ने कहा, मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसीलिए तो मुझे इनको, कॉम्प्लीमेंट लग रहा है। ये आपको इतना यंग नजर आ रहे हैं आप इनको कि हैरी पॉटर की एज के ऊपर पहुंचा दिया उन्होंने आपको। वैसे आमतौर पर वो क्या कॉम्प्लीमेंट मिलता है? कुछ भी नहीं सर, रूटीन में हम इंसान है सर आप जीते हैं तो है वो आपको कह रही है, नहीं तो जो तुसी हरे दिन करें आज आप हेलीकॉप्टर लग रहे हैं। आमिर भाई, कुछ तो होगा ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट जो रेगुलरली आपने सुना हो जिंदगी में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसे तो यही कहते हैं कि स्मार्टेस्ट पार्लियामेंटेरियन। Smartest parliamentarian ये कहते मुझे हैं। अब आखिर सर ये नहीं, अब आगे क्या, अब भी बिल्कुल सही है ये अभी आपने। एक्सरसाइज वगैरह आपको वर्कआउट नहीं है। अदरवाइज मगर क्यों नहीं? पहली असेंबली में आई वाज द यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन बैक इन 2008। अच्छा। तो तब तो स्मार्ट होते थे, तब तो बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। अच्छा, अब कौन सा वाला सबसे ज्यादा याद है? जी, वही स्मार्ट वाला, और क्या होना है? स्मार्ट वाला। और इसको याद है किसने दिया था? अक्सर कहते थे खवातीन ज्यादा कहती थी। खवातीन ज्यादा कहते खवातीन ज्यादा कहती कॉलेज थी। यूनिवर्सिटी में सर ज्यादा। जी। इधर लाहौर, मैं भी लाहौर का ही पढ़ा हूँ, अमेरिकन स्कूल लाहौर में था पहले, और यहीं पर मेरी सोशलाइजिंग और सारा ग्रुप। मगर फिर उसके बाद आप पढ़ने बाहर भी चले गए? नहीं, बाहर नहीं जा पाया। नहीं जा पाए थे जी, इसलिए? 25 साल में मुझे बुला लिया गया और आई वाज द यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन। ओए होए होए, आपको कभी ख्याल आया कि बीच में कोई गैप निकाल के कोई बिल्कुल। डिप्लोमा कोर्स? मैंने लास्ट एक इलेक्शन में लूज किया 2018 टू 23। हाँ। तब ये सोचा कि चलो थोड़ा टाइम मिला है तो अपनी जात को दें, बट वो भी टाइम मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी में गुजारा। ओए होए। तो अल्लाह का करम और है भाई सर। ये क्यों, मतलब कोई ख्वाहिश तो पूरी करें, बाहर यूनिवर्सिटी नहीं वाली सर, तो वो खत्म हो। एक सिस्टम ऐसा होता है कि अपने दोस्तों को, लोगों को, हल्के की आवाम को छोड़ना फिर मुनासिब। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी से आप डॉन फिल्म दे अमिताभ बच्चन लग रहे थे। आपको भी कुछ लग रहे हैं, सभी कुछ बता रहे हैं कि उनको क्या लग रहे हैं आमिर जी, मैं साहब। क्या लग रहा हूँ? सबसे ज्यादा करीब तो आप बैठी हुई, तो आप बताएं वहां से क्या लग रहे हैं? आई थिंक सो ही लुक्स वेरी ग्रेसफुल, जैसा होना चाहिए एक पॉलिटिशियन को। जैसा होना चाहिए एक पॉलिटिशियन को, वैसे वैसे अमूमन ऐसा पॉलिटिशियन होते हैं? नजर तो नहीं आते, नजर नहीं आते ना। देखिए ये आमिर साहब यूनिक आप एक हमें इंसान आई मिल थिंक के उन्हें आए। रिप्रेजेंट करना होता है तो एक ग्रेस होनी बहुत जरूरी है एक पॉलिटिशियन में। ग्रेस होनी बहुत जरूरी है। वैसे आप वोट कास्ट करती हैं? जी बिल्कुल। आपने किया था इस बार? बिल्कुल किया था। जिनको किया था वो जीत गए थे या हार जीत गए गए थे? थे। जीत गए थे। और वो थे जो थे वो आज तक जीते हुए हैं या हार गए फिर? नहीं, वो जीते हुए हैं। वो अंदर है कि बाहर है? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मगर वो कह रही है कि उन्होंने वोट कास्ट किया था और जिनको कास्ट किया था वो अभी तक जीते हुए हैं, और वो नून लीग से वो शायद क्लेम कर रहे हैं कि थे वो। डेफिनेटली मैं लाहौर नहीं में बताना चाहती। ये भी नहीं बताना चाहिए। लाहौर से तो मोस्टली वही जीते हुए हैं। नहीं, लाहौर से बीच में और भी लोगों ने सीटें निकाली। अगर ये लाहौर से हैं, तो इन्होंने पी मिलन को ही किया और वही जीते हैं मोस्टली। नहीं, और भी तीन चार सुन्नी देहात काउंसिल वाले भी हैं। जी जी। आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हुए हैं आमिर भाई? आपका वोट यहाँ पे है या खानेवाल था? खानेवाल से अपनी खास। खानेवाल में। अच्छा, आप यहाँ पे कास्ट नहीं कर पाए। जाहिर है सर। वैसे आपकी रिहाइश जिस इलाके में, वहां से नून लीग का बंदा जीता? लाहौर की बात कर रहे हैं। लाहौर, हाँ जी, लाहौर ही। जी एग्जैक्टली। वहां पे जो थे नून लीग के वो जीत गए। अगले दिन जीता कि उसी दिन जीता? लाहौर में मोस्टली वो उसी दिन सेम डे क्या उनका जीता अभी भी जीता है या फिर फटा पड़ा हुआ है? जीते हैं सर, जीते हैं। मुस्तकिल जीता हुआ है। मगर मुझे ये बताइए हमारा, अब आप ज्वेलरी डिजाइनिंग को परस्यू करना चाहती हैं, मॉडलिंग को एज अ लॉन्ग टर्म करियर? मॉडलिंग वैसे एक शॉर्ट टर्म करियर है, सो आई वांट कि मैं 1-2 साल तो कर लूँ, उसके बाद आई एम वर्किंग ऑन माय न्यू ब्रांड ज्वेलरी का ही। सो विल बी लॉन्चिंग इन 3 to 4 months इंशाल्लाह। सो आई वांट टू ब्रिंग लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड इन पाकिस्तान, जैसे कार्टियर बुल्गारी है। Okay. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट इंशाल्लाह 1-2 साल में कुछ तो हो जाएगा कि हम वो वाली सेम चीज़ पाकिस्तान लेके आए, विच विल बी इंटरनेशनल ऑल्सो। आई हैव प्लान्स कि वो इंटरनेशनल भी जाए, बट उस पर काम करी तो लॉन्ग टर्म आई वांट टू रन माई ओन ब्रांड ऑफ ज्वेलरी। आपके आने से पहले मेरा इन्होंने मुझे बड़ा किया कि ये लेडी शर्ट है, कलर ऐसा है। आप तो पढ़ी लिखी भी हैं, प्यारी भी हैं, तो आप सच बताएं, इनको तो पता नहीं है। आई थिंक लड़के पिंक पहन सकते हैं। पहन सकते हैं ना? कितनी प्यारी हैं आप। ये होता है, आज पढ़े लिखे होंगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाता सारे। आपने उनका जुमला गौर से नहीं सुना, उन्होंने कहा लड़के पिंक पहन सकते हैं। अच्छा, फिर मैं कोई खास पिंक के लिए भी कोई हर किसी को सूट नहीं करता पिंक। हर कलर हर किसी को वैसे ही सूट नहीं करता। हाँ है ना, हर किसी को सूट नहीं करता। मुझे सूट किया भी, मुझे भी आप सच्चे दिल से था ना, आपको आपकी अम्मी की कसम। अब तो आपने बताना सच्चा है। ना दसना, तुम मेरे वे ही नहीं रहना।
नहीं फिर भी नहीं, बताएं अच्छा कसम। अच्छा अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि आपने डिसाइड करना है कि आमिर साहब की ड्रेसिंग ज्यादा अच्छी है या उनके रंग ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, आमिर साहब की ऑब्वियसली ऑब्वियसली आमिर साहब की। मेरे ख्याल से आपको आमिर साहब से आम के बजाय उनसे कपड़े मांगने चाहिए तो ज्यादा बेहतरी रहेगी उसमें। लेकिन ठीक है, आम तो भेजे मैंने कहा उतार दूं। नहीं अमर भाई, आप हमारे गेस्ट हैं और जाते वक्त दीजिएगा। सर, आप ब्रांडेड घड़ियां पहनने का शौक रखते हैं? जी। अच्छा मैं देख रही हूँ आपने अच्छा, शायद। वाह वाह, ये देखिए वहां से देख रहे हैं, मेरी नजर ना पड़ी। ये लाहौर में रह के ये कुछ सीखा है। अच्छा, ये लाहौर में रह के ये तमाम ब्रांड्स यही कुछ होता है जी। जो एक सोशल सर्कल था उसमें बचपन से अब तक, बल्कि हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होती थी। क्या पहनते थे आप लोग? डेली ब्रांडेड घड़ियां पहन के सिर्फ यूनिफॉर्म? हर चीज ब्रांडेड। फिर वो एक कंपटीशन होता है, अच्छा, तो उस हवाले तो से घड़ियों का शौक उस वक्त से है? घड़ियां जी। इसलिए लोग तो घड़ियां का केस पाਉਂਦੇ जी। वेलकम बैक टू गपशप। आमिर साहब, डिड यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ पॉलिटिशियन, और या Never. कोई कॉलेज और स्कूल लाइफ में कुछ था कि यू हैड सम अदर प्लान्स और अ थॉट में भी? ये मुझे अंदाज़ा था कि बतौर बड़ा बेटा होने के मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी है, लेकिन मैंने भागने की बड़ी कोशिश की। नहीं, मगर खुद अपने जहन में क्या था? एग्रीकल्चर हमारा बड़ा अच्छा एक प्रोफेशन भी है, इसका शौक भी था, है भी, और अगर कुछ ना हो तो हमें वो उस पर हम राजी खुश हैं। मगर आप पर्सनली भी यही चाहते थे कि एग्रीकल्चर में ही करूं कुछ? एग्रीकल्चर में हाँ, जाहिर है, फिर उसकी जाता कुछ हायर एजुकेशन के लिए अगर होता, चांस मिलता तो उसी मगर field ऐसा में। कुछ नहीं था दैट यू हैड सम कंप्लीटली अदर थिंग इन माइंड के यार मे बी आई वांट टू डू दैट और मे बी आई वांट टू डू दिस? नहीं, नॉट एट ऑल। और हॉबीज भी हमेशा कंट्री साइड रिलेटेड ही रही? ऐसे ही है कुछ, जी हाँ। फार्मिंग, जी हॉर्सेस, जी ये जी, हाँ जी हाँ, उसमें राइडिंग वगैरह वो भी बचपन में होती थी। वो तो आपको उसके बचपन बाद- से जी हाँ, ही जी हाँ। शुरू हो गया होगा, तो वही रही आपकी सारी? मेरे जी हाँ, वो शौक है, लेकिन अब ना कोई इस तरह की जो शौक है उनको टाइम देना बड़ा मुश्किल होता है। तो बुजुर्ग काफ़ी बार कहते हैं कि हमारे वो जो एक शौक था घोड़े और वो इस तरह के पेट्स वगैरह, तो उनको टाइम नहीं देते हो। मगर अब आप नहीं राइड करते? बेटों को शौक है, वो एज सोनियन है दोनों, वो कर लेते तो दोनों? वो करते हैं जी। मगर आप नहीं? मैं कभी ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨੇ रोक के क्या ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं सी छड़नी चाहिए। मुझे बल्कि गिरा दिया था एक बार, घोड़े ने गिरा दिया था एक बार कि मैं टाइम नहीं देता था। अच्छा, ये घोड़ा इतना पोजेसिव था? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कोई है हॉबीज? आई लाइक टू स्विम गर्मियों में, ओके। और उसके अलावा इट्स मोस्टली हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, बिकॉज रोज़ आप इतना काम करते हो, एनर्जी ड्रेन हो जाती है, टाइम नहीं मिलता कि आप कोई हॉबी भी उसके बाद कर सको। व्हाट डू यू लाइक टू डू व्हेन यू आर अलोन? आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक। और किसको A lot of सुनना music. पसंद है? बहुत सारे जॉनर्स, रैप, उर्दू रैप जो है वो बहुत ज़्यादा उर्दू रैप? कौन है आजकल आपको रैपर सबसे ज्यादा पसंद? मुझे दो ही पसंद है, वो दोनों कौन है? यंगस्टर्स ओनली। आजकल तो ये सुन रही है ना, हाय हाय होए, ये सुन रही है ज्यादा। वो मोहल्ले में कोई बीमार हो ना तो हाय हाय ओए होए, क्या ऐसे आपने ये सुना हुआ है? सुना हुआ, देखा हुआ। और एक बंदा ऐसे ही ना कर देता। तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो आए आए हुए कर रहे हैं अगर सर। आप सुनती हैं चाहत तरीफ साहब को? मतलब सुना हुआ है बट सुनती नहीं हूँ। हाँ, मगर सुना हुआ है आपने? सुना हुआ है, yes. और आप भी कहीं ना कहीं? जी, सोशल मीडिया पर, अदरवाइज मायरा, आपको आपकी मॉडलिंग पे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं या आपके डिम्पल पे? मॉडलिंग पे ही मिलते हैं, डिम्पल नोटिस ही नहीं करते लोग। नहीं करते। ओए होए होए होए, रीज ये तो बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन आप के डिम्पल भी, आप भी इतनी प्यारी हैं। अच्छा, सबको प्यारी लगती है, मुझे भी। आपको भी जिंदगी में कोई कभी प्यारा लगा हो या? नहीं, ये बहुत सैड स्टोरी है कि नहीं, आजकल के दौर में तो बहुत मुश्किल है कोई आपको प्यारा लगे। इतनी सैड स्टोरी क्यों है ये? ये सब लड़कियों की सैड स्टोरी। आप 5 लड़कियों के साथ बैठेंगी, वो 5 की 5 आपको ये कहेंगी कि उनकी लाइफ में कोई इतना, आई थिंक लड़के ना आजकल डिफरेंट बिहेवियर, 90s में कुछ थे, अभी तो जो लौट आ रही है बहुत खराब है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये आपको कैसे पता है कि 90s में सही निकल रहे थे? हमारे अब्बू देख लें, पेरेंट्स देख लें, या हमारे जो बड़े कजन्स वो हैं। क्या आपको कभी ये एहसास या कोई ये फीलिंग आई कि मे बी वो क्योंकि पेरेंट्स हैं या वो हैं तो वो नहीं, I इस think वजह से सब आपको उनको फेवर genuinely- कर रही हैं? नहीं नहीं नहीं, आई थिंक वो जेन्युइनली अपने पार्टनर्स के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, लविंग है। अभी अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको वो बहुत कम नजर आता है, मटेरियलिस्टिक है लोग ज़्यादा। लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देखें तो इस तरह का मिल जाएगा आपको। नहीं, मुझे नहीं मिल रहा। क्या आपके ख्याल से सपोर्टिव नहीं है? कम सपोर्टिव है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं आजकल के रिलेशनशिप्स में। मगर आपको ये कहीं पे लगता है कि मे बी वाइस वर्सा, शायद मर्द हजरात को भी यही एक इशू आ रहा हो कि खवातीन भी मटेरियलिस्टिक हो गई हैं? और श्योर लगता है, मतलब दोनों साइड पे चलता तो ही ये है। जो दोनों जगह मटेरियल लग रहा है इतना, बट मुझे ये होता है कि जेन्युइनली अगर मैं बताऊं, लड़कियां फिर भी बेहतर होती हैं। लड़के तो अब आपके पास वो उनके अपनी इतनी ईगो है, मेल ईगो इतनी ज़्यादा है आजकल
कि उनसे बात नहीं होती आपसे। मगर इसके ये भी एक काउंटर होगा कि जब वो आपसे डायरेक्टली नहीं कह रहे तो ये भी शायद कह सकते हैं कि आप अच्छी नहीं लग रही। अब ये भी तो वो हम यही directly- सोच लेते हैं ना कि हमें लग रहा है कि हम अच्छे नहीं लग रहे, फिर हम सिंगल रहते हैं। ये लॉजिक मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब मेरे पास कोई आएगा ही नहीं बात, आपको समझ आ रही है? कोशिश कर रहा हूँ समझ। कॉन्फिडेंस भी नहीं है, पर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, ऑनेस्टी भी नहीं है, लॉयल भी नहीं है, केयरिंग भी नहीं है, केयरिंग भी नहीं है, सेंसिटिव भी नहीं है, ना शक्ल है ना सूरत है। आई थिंक व्हेन इट्स मेंट टू हैपन इट विल हैपन। देखिए वो तो जब है गिवन है कि जब हादसा हाँ, होगा तो होगा, लेकिन उससे पहले जो ये कंसर्न्स हैं ये मुझे नई जनरेशन के बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कि बेसिकली सब इनके अंदर मसले हैं, कुछ इनसे सही नहीं हो पा लड़कियों रहा। में भी हैं, मैं ऐसा बिल्कुल लड़कियों नहीं के कह अंदर रही। मसाइल बताएं क्या है? लड़कियां भी बहुत मटेरियलिस्टिक हैं आजकल, एक हो गया, ठीक है, पर लड़कियां कंपैरेटिवली लॉयल इसमें ज्यादा भी हैं। आपने पर डाल दिया। एक बताया और उसमें पर डाल दिया, उधर आपने 6 सीधे गिनवा दिए थे। लॉयल होती हैं लड़कियां, ज्यादा लड़कियां loyal होती हैं, ज्यादा ठीक है। लॉयल होती हैं, ज्यादा केयरिंग भी होती हैं। अरे आप एग्री करते हैं इन ऑब्जर्वेशन से? सर मटेरियलिज्म दोनों जेंडर्स में होता है। आप टू सम एक्सटेंट देखें, खवातीन में हम मेल हजरात, आप भी जाहिर है महसूस करते हो, मैं समझता हूँ कि मटेरियलिज्म खवातीन में ज़्यादा होता है। वो आप समझते हैं कि ज्यादा होता है ज्यादा। मटीरियलिज्म खवातीन के अंदर? आप बताएं ये क्या मसला भाई? हो सकता है आपको ऐसी आपको ऐसा लगा हो। काउंटर ऐसे लोगों से हुआ हो आपका मे बी। मगर एक ही सिर्फ मटीरियलिज्म, बाकी के 6 नकाइस जो उन्होंने गिनवाए हैं वो भी हैं मर्दों में, वो आप मत भूलिए। हर बारी सर मेरा ना जिथे गलती हो जाए उथे मैं जिथे सही होने ते उथे ये ने क्यों, क्या हुआ आज? वही गल हुई ना जिस गल का डर सी भी समझाओ भी ना बंदा यार। क्या हुआ है? सर जी नाराज, बस नाराज रोस जाते ने जिवें मेरी फुफी ने। या चौधरी सालतहु इला अज़हबु फकैना मखूदन। हाँ जी यह गल हुई सर। अरे बात तो बताओ। कहता भी ये कोल मशवरा लिया है, हमेशा मशवरा ऐसा दिंदा जिहदे ते मुसीबत ही क्या आउंदी। मशवरा लिया था? मशवरा सर मैनू कहते ने यार दिल का उदास हैगा, घूमन फिरन किधरे चलीए, हाँ। कोई मशवरा दे किथे चलीए। अयवा यक़ूलु दअऊना इला नज़हबु बुहैरातिल सैफुल मुलूक। मैं क्या सर सैफुल मुलूक चलने हैं। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਉਹ ਝੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਝੀਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। अयवा والله ما في मालूम كيف هذا طريق بالكاد وصلت إلى هناك। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਸਤੇ, ਐਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰ ਜੀਪਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਝੀਲ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜੀਪ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੇਨ ਮੰਗਾਉਣੀ ਸੀ ਹਨਾ? ਸਰ ਜੀ ਕ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੇਨ ਤੋੜਨੀ ਜੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ 6 ਜੀਪਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੀਪ ਉਹਦਾ ਸਰ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨੀਆਂ ਜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਟਾਇਰ ਉਹਦਾ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 4 ਜੀਪਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਸਰ। ਖੱਲਮ أيوة لقد استحممت وكان الحجر الضعير مفقودا। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਭਾਂ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇਖੀ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। क्या? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹਾਣਾ ਹੈ। झील में? सर ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹਾ ਸਕਦਾ, ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਝੀਲ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਉਹ ਝੀਲ ਹੈ। ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟੂਬ ਲੱਭਾਂ, ਕੋਈ ਟੂਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਟੂਬ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਇਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹਾ ਸਕਦਾ ਸਰ? ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਟੂਪੂ 3-4 ਬੰਨੇ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਝੀਲ ਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ, ਉਹ कहने ਵੇਲ ਮਛਲੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੱਲਮ والله هذا في قربان। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ओए أيوة أيوة هذا حجر। ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? أيوة هذا ملك البريطانية। ਉਹ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ ਇਹਦੀ يا ਛੋਟੇ चौधري 32 قرور। ਲਓ 32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗੂਠੀ। أيوة ਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ ਸਰ ਅੰਗੂਠੀ? 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਇਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। कीमती हीरा था बहुत। ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਝੀਲ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕਢਾ। ਮੈਂ ਝੀਲ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਵਾਂ? ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੇਗੀ 150-200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ। لا 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 चौधरी أنا أبغى حقي حجر بس। ਦੱਸੋ ਸਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ- मेरा कोई ऐसा वाकिफ नहीं। और बात सुने, आप बीच में मसला लेकर आए तो मैं शो कर रहा हूँ, गेस्ट बैठे हुए हैं। हाँ, वो कह तुम रहे आके हैं, शुरू हो जाते हो show। सीधा।
और ना हंसया कर, नहीं लगता फाटक खुल गया। क्या हुआ? وهنا ايوه تعرف ओ अच्छा मालूम। ايوه ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਰਫ تعرف ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਜ਼ਫਰ ਬਿਨ ਬੜੈਚ। حقي تعرف حقي ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਣਾ? ايوه ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਬੂਗ ਉਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ما شاء الله. السلام عليكم. वालेकुम सलाम। كيف الحال؟ كيف؟ اجلس ما في مشكله. ਜਾਣਦੇ ਹੋ ايوه ਕੌਣ ਨੇ? وسياسيين ونفر يا حبيبي. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ। معلوم ਹਾਂ ਦੋਸਤ। ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਦੀਕ ਹੈਗੀ। ايوه دعوه طعام بس. ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੇਨ ਅੰਤਾ खाना मैंने खिलाना या इन्होंने खिलाना? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪਾਇਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। अंदाजा हो रहा है जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਾਵਤ ਟਾਈਮ ਦੁਬਈ। دعوه طعام ضعيف هذا ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਹੈ। ਕੈਸਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਟਾਈਮ لا क्यों? يا اوتي يا قلبي جو تنقرض ما يبغى بس خلي انا ما يبغى छवीं वारी सदर है मेरे बड़े मियां साहब। ओ मेरे प्यारे मियां साहब सर तकरीब रखी जे। हाँ। यार की तक्के ने सजाई सी तकरीब। किने? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ यार ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਨੇ आपने मियां अफजल निरगोली तो अलावा कौन सजा सकता है? ओहो। बड़े मियां साहब ने मैंने बुलाया साइड पे। हाँ। मैंने उन्हें कहा वन डिश ओह। सादगी सिर्फ चिकन कनक दिन। ओहो यस सब तो बड़ा इशारा हैगा हाँ। भी सिर्फ चिकन पकाना है। ओके। नो मटन। ओहो। सिर्फ सैलड होना चाहिए। बड़े मियां साहब सैलड खाते ना? जी जी। आजकल जरा वो डाइट ते हैगे ने। ओके। गोश्त तो बिल्कुल दूर हो गए ने। ठीक है। उन्हें क्या बिल्कुल नहीं खाना। वो फिर नाले इस वास्ते भी वन डिश हैगी सी, वो खाली कारकुनां ने रोटी खानी सी, वो लीडरशिप ने किधर और खानी सी। ओके। वो फिर इस वास्ते वन डिश रखी सी। हाँ। खाली शो ऑफ हैंड होया। आहा ਖਾਲੀ ਸ਼ੋ ਆਫ ਹੈਂਡ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ। ਸ਼ੋ ਆਫ ਹੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ हाँ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। कबूतर ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। हाँ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ। उसकी क्या कॉल ਉਹਨੇ है? ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋ ਆਫ ਹੈਂਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ओए होए ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ओ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ओके ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਰੀਬ ਹੋਈ ਅੱਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। अच्छा जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਖੋਲੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। आहा ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈਏ। हाँ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਸੀ? कौन सी? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ यार बताओ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। आप थे? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ओए होए ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ। अच्छा ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ हाँ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਦਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਦਰ ਲਵਾਉਂਦੇ। अच्छा ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਬੜੀ ਤਕਰੀਬ ਹੋਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤੀ ਉਹੀ ਲਾਲੀ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਲਓ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ, भतीजा ਸਰ ਆਮਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ। ਐਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਾ, ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਐਡਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ? ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਿੱਤਿਆ, 18 ਚ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, 24 ਚ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਅੱਗੇ 36 ਚ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਜੀ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। जी मेहमान तेरा है पता लेना है। ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹਾਂ। ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ।
मेरे बच्चे दसो की खाना पीना है? सर थैंक यू। नहीं कॉफी तो बगैर नहीं मैं जान देना। अरे यार, कॉफी- सर हमेशा कॉफी पियोंदे ने। अच्छा पी रहे हो? माशाल्लाह। अपना जाफरी जी यस क्या बात है सर, ऐसे टॉप मॉडलों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ अच्छा ਸਰ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ओए होए ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰ? ये तो ओलंपिक से मिलता है। ਜਾਵਾਂ ਫੋਟੋ ਫਰੈਸ਼, ਚਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪਲੀਜ਼? सेल्फी ਓ ਸੌਰੀ ਸੈਲਫੀ लेकिन सर बड़ी मुहब्बत ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਏਡਾ ਸਖਤ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੀਵੀ ਸ਼ੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੰਦ। ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਲਓ ਫੜੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪੈਕਅਪ ਕਰ ਦਿਓ। वेलकम बैक टू गपशप। जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा है। मेरा सवाल आमिर हयात हराज साहब से है। जो मैम है मरियम नवाज साहिबा, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दिन रात काम कर रही हैं, और क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस इन्फ्लेशन को मजीद आप काम कर लेंगे? जिस तरह 2008 में 2008 से 13 से 18 में जो परफॉर्म किया गवर्नमेंट, पहले तो गवर्नमेंट पंजाब ने जब मियां शहबाज शरीफ साहब थे, फिर बाद में 13 से 18 वाला जो टेन्यूर मिला, जिस तरह आपने देखा मुल्क से मतलब हर सेक्टर में काम भी हुआ, और बिजली ख़ास तौर पर लोड शेडिंग और दहशतगर्दी पर इन्होंने काम किया हमारी गवर्नमेंट ने। तो हमारे पास टीम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कॉम्पिटेंट टीम है, और इंशाल्लाह इस पे हम कर जाएंगे इंशाल्लाह। अगले 2-4 सालों में ये आपको नज़र आएंगे, बल्कि नताई तो आपको अभी से अंदाज़ा हो रहा होगा। इसमें शिकवा तो हमारा था ज़मींदारों का कि गंदम की कीमत नहीं मिली, लेकिन ज़ाहिर है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रोटी सस्ती करने का सिर्फ यही वाहिद तरीका था। शिकवा हमारा रहा है अपनी गवर्नमेंट से। वो ज़ाहिर एहतजाज बतौर ज़मींदार मेरा भी था, लेकिन उसमें हम कर गए हैं और इंशाल्लाह कर जाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए था कि जिस तरह गंदम की अगर प्राइस नहीं दे पाए या नहीं ख़रीदी, तो उसमें चाहिए था कि बाकी जो फर्टिलाइज़र है एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको अगर हमारी गवर्नमेंट देख के उस पर कोई फ़ैसला करे, और जो कि अंदाज़ा है, और मैम CM खुद इस पर काम कर रही हैं और हमारी सीनियर लीडरशिप भी इस पर कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अमर भाई डॉलर नीचे आएगा या हमें ऊपर जाना पड़ेगा? इंशाल्लाह आ रहा है, आ रहा है कितनी देर में? सून आपको नताइज नजर आएंगे। साइड पे हो जो डॉलर आ रहा है, जो साइड पे हो जो जी अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। मेरा नेम रोशनी है, और मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, और आपको किस किस्म का कंटेंट देखना पसंद है? मुझे सीरियस कंटेंट, जिस तरह नेटफ्लिक्स सीरियस सीरीज़ होती हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। तो देखते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ पसंद नहीं आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबी फातिमा है। मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है कि आजकल आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत गर्मी है, तो आप कौन सी कंट्री विज़िट करना पसंद करेंगे? मुझे बाली बहुत पसंद है, बट वहाँ भी गर्मी है, बट आई लाइक कि वहाँ पे नेचर बहुत ज़्यादा है, तो आई लाइक कनेक्टिंग टू नेचर, तो मुझे बाली विज़िट करने का बहुत ज़्यादा शौक है। आपको पता है बाली किधर है? फर्स्ट टाइम सुना, किधर है बाली? इंडोनेशिया में है। अच्छा, इंडोनेशिया में बाली बहुत मशहूर एक जगह। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अली हुसैन है। मेरा सवाल सर आमिर हयात साहब से है। सर PDM 1 में मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके साथ थे, तो PDM 2 में वो आपके मुखालिफ हैं, इसकी क्या वजह है? मैं समझता हूँ अभी भी वो साथ हैं, और साथ ही आ जाएंगे अनकरीब। अच्छा आपके लिए ही काम कर रहे हैं जी मेरा नाम उमर है, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो पाकिस्तान इंडिया से आए हैं, जैसे कि मेरी मदर इंडिया से हैं, तो रास्ते वगैरह बंद हैं, तो वो जाना चाहती हैं, तो इसके लिए क्या है कि आपकी वालदा इंडिया में किधर से हैं? मेरी वालदा यूपी से हैं, चट्टावल से हैं। अच्छा। उनकी वालदा की भी डेथ हो गई, लेकिन वो जा नहीं सकी, तो इस बारे में आपकी हुकूमत में रास्ते खुले हुए थे। सबसे पहली बात तो ये कि बतौर पाकिस्तानी हमें ये देखना चाहिए कि पहल किसने कब की। तो पाकिस्तान ने तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और वहाँ से जो मामलात रहे हैं आपके सामने, जब लेकिन आपकी जब हुकूमत थी तो सुलह थी, ट्रेन वगैरह खुली हुई थी जी, लेकिन उसमें हमारी गवर्नमेंट वैसे कोशिश करती है। उम्मीद करते हैं कि इस पर इन मामलात इसलिए मैं भी शायद इन वो सवाल मामलात पर भी भी इसलिए आने की पूछ रहे हैं क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है। हमेशा हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश की, और आइंदा भी हम फोर्स ही कर रहे हैं कि मामलात क्योंकि उनके फैमिली टाइज हैं इन इंडिया, सो मे बी वो बता भी रहे हैं जैसे होने चाहिए। हमसाये ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। हम तो हमारी गवर्नमेंट तो पहले भी इस पर काम जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इकबाल प्याम है, और आपको और आपकी पूरी टीम को मैं ढेरों दुआएं देता हूँ। बहुत शुक्रिया। और आपके लिए एक शेर है। मेरे लिए शेर? जी जी, आपके लिए एक शेर है। शेर किसका है पहले ये बताइए? शेर सर मेरा अपना लिखा हुआ, मैं ऐसे शायर हूँ। जी 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 3 किताबों का मुसन्निफ हूँ हजूर। जी जी। शगुफ्ता लहजा वासे को मिला है, बड़ी मीठी जुबान वो बोलते हैं। शगुफ्ता लहजा
वासे को मिला है, बड़ी मीठी ज़ुबां वो बोलते हैं, सलीका इन्हें मेज़बानी का खूब है, ज़ुबां से अपनी मोती रोलते हैं। हाय हाय। और सर ये मैं आपके लिए एक तोहफा भी लेकर आए और ये आपको पेश करना जी जी, बहुत नवाजिश Thank you, आपकी। थैंक यू सो मच। ये आपने बड़ा एफर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत नवाजिश और आपका इतना प्यार है। थैंक यू जी। सर वैसे मुझे बात बताएं, आप फूड अथॉरिटी भी मैनेज करते रहे बीच में? जी, चेयरमैन था पीएफए पंजाब फूड। बिल्कुल, तो खाने पीने का वैसे आपको है शौक? बिल्कुल है सर, एक्सपैंड किया था पूरे पंजाब में। ओके। इनिशियली तो ये 3-4 शहरों में काम कर रही थी पीएफए। जब मैं चेयरमैन बना तो बल्कि मीर शहबाज शरीफ साहब तब सीएम थे, उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो कह रहे थे कि ये कोई रिलायबल बंदा, तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे चूज़ किया इस काम के लिए और उस पर हमने इसे एक्सपैंड किया पूरे पंजाब में। बल्कि बाद में जब केपीके की एस्टैब्लिश हुई फूड अथॉरिटी, उनकी टीम भी हमारे पास आई और यहीं से उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इदारा है और बड़ा वैसे अच्छा काम एक बात है आमिर साहब, वैसे कहने को अभी इदारा नया ही बना, मतलब या एक्सपैंड नया हुआ, मगर एट द सेम टाइम जो दुनिया में इस वक्त या इवन स्पेशली इन पाकिस्तान और ये हमारी तरह के जो मुल्क हैं, वहाँ पे जो खाने और खुराक के ऊपर जितना ज़्यादा और जितनी स्टंटेड ग्रोथ हमारी है, ये आपको कहीं भी लगता है कि ये जो इस तरह का डिपार्टमेंट जो है बहुत अंडरमाइंड है एज कम्पेयर टू जितनी इंपॉर्टेंस इसकी अब बढ़ रही है? हुआ, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि हमें जो गैप मिला 2018 से 22 वाला, उसमें ये इदारा थोड़ा नीचे आने लगा, तो अब इसमें कोशिश कर रहे हैं। बल्कि मैम सीएम जो हैं उन्होंने पर्सनली एक तो मीटिंग्स भी की हैं, तो फूड डिपार्टमेंट के साथ वो कोशिश कर रही हैं कि इसमें दोबारा से एक नई टीम, अच्छी टीम को लाएँ और जिस तरह पहले जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तब ये काम कर रहा था उसी तरीके से। तो सर आपको मिलेगा फिर यही होता दोबारा? नहीं, मैंने डिमांड नहीं की। जी भाई। मेरा नाम अब्दुल वहाब अहमद है, मुझे शेर व शायरी का बहुत शौक है, मैं अपनी लिखी हुई गज़ल सुनाना चाहूँगा। आपने खुद लिखी है गज़ल? जी सुनाइए फिर। वजूद उसका ऐसे जैसे महकता हुआ गुलाब हो, हुस्न ऐसा जैसे बुलंदी फलक पर चांदनी लाजवाब हो, कभी आ जाए जो अचानक वो सामने, लगे ऐसा जैसे वक्ते सहर की किरणें आफताब हो। कुर्बान जाऊँ मैं उसकी बनावटे लबो रुखसार पर, कुर्बान जाऊँ मैं उसकी बनावटे लबो रुखसार पर, जो भी देखे यही कहे चेहरा जैसे आईना ए महताब हो। हम तो ठहरे खुश्क बंजर सहरा के मुसाफिर, वो जैसे दरिया समेटे एक वादी सरसब्ज़ व शादाब हो। बड़े गुमसुम रहने लगे हो अहमद, ज़रा पूछो तो सही दिल से क्यों इतने बेताब हो। आपने अपना क्या नाम बताया? अब्दुल वहाब अहमद। अब्दुल वहाब अहमद। तो कितने बरस के हैं भाई? मैं 16 का। और ये कब से आपको शौक है? अभी रिसेंटली मैट्रिक के पेपर्स दिए हैं, 10th में शुरू, मतलब यानी कि मैट्रिक के पेपर दिए और उसके बाद ही शौक पड़ गया? नहीं, उससे पहले था ये, मतलब मैट्रिक से पहले लिखी है। ये मैट्रिक से पहले लिखी थी? और ये किसी के लिए खास लिखी थी? जी जी बिल्कुल। ठीक है, मैट्रिक से पहले। और क्या ये उन तक पहुंची या आज ही पहुंचेगी? पहले पहुंच चुकी है। पहले पहुंच चुकी थी। आज तो उसके अब्बू के पास पहुंची। अपने घर वालों को सुनाइए शायरी? जी जी बिल्कुल सुनाइए। ठीक है, और खाली सुनाइए या ये बता के सुनाइए? पता है उन्हें पता है, मतलब ये पढ़ी थी तो उन्हें वैसे पता था, लेकिन नहीं आपका ख्याल है उनको पता था या उन्होंने कोई ऐसी बात की थी? नहीं, उन्हें पता है। अच्छा, उनको पता है। चलो आज पता लग जाएगा फिर। मगर वेरी गुड, आप अपना एफर्ट जारी रखिएगा, कोई हो या ना हो सामने, ये तो ख्याल की बात है। ख्याल आप वैसे खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए इंसान का होना ज़रूरी नहीं है, तो आप ज़रूर इसको करिएगा, कैरी ऑन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसीब अहमद है। हिराज साहब से मेरा सवाल है, बज़ाहिर 30 और 3 में सिर्फ एक सिफर का फ़र्क है, लेकिन आपकी अपनी 30 साल हुकूमत की नाकामियों का बोझ आप सिर्फ 3 साल की हुकूमत पर कैसे डाल सकते हैं? गुजारिश ये है कि जो 75 साल जो मामलात थे उनको कंट्रोल करने के लिए अगर 2013 से 18 में इसे कवर कर गए थे, एक सिमत पे चला गए थे, सीपेक भी आ रहा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी थी, मुल्क एक डायरेक्शन पे चल पड़ा, एशिया का टाइगर बनने जा रहा था, तो फिर वो आप समझ जाए ना कि मामलात किस तरफ थे और कौन बेहतर कर रहा था, और जिन्होंने किया मुल्क के साथ तजर्बा, उसके आफ्टर इफेक्ट्स अब आपके सामने। जी अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम कुबा शफ़क़त है। मेरा सवाल मैम से है, मैम अगर आपको एक दिन के लिए किसी पॉलिटिशियन की लाइफ गुजारने का मौका मिले तो आप किस पॉलिटिशियन की लाइफ गुजारना पसंद करेंगी? बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं मरहूम बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी का एक दिन गुजारना पसंद करूँगी। जी आप?
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर सजाद है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है? कौन सी ऐसी अदाकारा है जिनकी एक्टिंग आपको पसंद हो? मुझे सबा कमर की एक्टिंग बहुत पसंद है, मुझे सज्जल अली बहुत पसंद है। मुझे ये दो एक्ट्रेसेस लगती हैं जो बहुत वर्सेटाइल हैं। मुझे लगता है हर कैरेक्टर जो है वो इजीली प्ले कर सकती हैं। तो पाकिस्तान में आई थिंक सबा कमर इज़ वन जो एक्सपेरिमेंट भी करती हैं और वर्सेटाइल भी हैं। ठीक सर, अंडर द स्पॉटलाइट हमारा सेगमेंट है। आमिर साहब, आई एम गोना आस्क यू क्वेश्चंस, आपसे सवाल पूछूंगा और 7 ऑप्शंस दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। दैट्स योर डेमोक्रेटिक राइट इन दिस सेगमेंट। हाउएवर, जनरल नॉलेज में अगर आप सही जवाब देते हैं तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। तो आप, हाँ क्या ये सामने पड़ा हुआ है। तो ये बताइए कि कौन पहले खेलना चाहेगा आप में से? वो आपकी तरफ इशारा कर रही हैं, लेडीज आप उनकी तरफ कर रहे हैं। प्लीज अब आप इस इशारेबाजी में खुद ही सेटल कर लें। कौन होगा? कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चले इनकी बात मान लेता हूँ। इनकी बात मान लेते हैं और आमिर साहब ने कहा है कि मैं पहले खेल लूंगा। आमिर साहब ये बताएं, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, ठीक है, क्या चाहेंगे कि कौन उसमें आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अदनान सदीकी, हुमायूं सईद और नुमान इजाज। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, मेरा ये बताइए सर, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा सलमान रफीक, मुश्तबा शुजा-उर-रहमान और हमजा शहबाज। तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ लेंगे? हमजा साहब। स्माइल किनको देंगे? मुश्तबा शुजा-उर-रहमान साहब। और फ्लोर किसका आ गया है? सलमान भाई हैं वैसे तो, कोई नहीं, उनसे गुजारिश कर लूँगा। ठीक है, सलमान रफीक साहब का आ गया हुआ है। चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं। जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास है राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली। राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट, अज़मा बुखारी और माहिरा खान। माहिरा खान, ठीक है। माहिरा खान, ठीक है। वो भी आसान कर रहे कि ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ, जनाब इसहाक डार और जनाब परवेज रशीद। इसहाक डार साहब होंगे वो, ठीक है जी। आया, देख लिया आपने, तैयार हैं? मैडम ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी आपका कैरेक्टर उसमें कौन करे? ऑप्शंस आपके पास हैं रमशा खान और उर्वा हुसैन। उर्वा हुसैन। उर्वा हुसैन। किसकी फिल्म चल रही हो तो बार बार देखेंगी, किसकी फिल्म चल रही हो तो एक बार देख लेंगी, और किसकी फिल्म चल रही हो तो आप फिलहाल सिनेमा से बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, हुमायूं सईद और शान। तो किसकी फिल्म चल रही हो तो बार बार देखेंगी? फवाद। किसकी फिल्म चल रही हो तो एक बार देख लेंगी? शान। और सिनेमा से बाहर जा रही है हुमायूं सईद की फिल्म पे, ठीक है। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसको साथ लेके जाएंगी? किसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास है नोमी अंसारी और सना सफीनास। सना सफीनास। सना सफीनास को चांद पे छोड़ दिया है, ठीक है। क्या बात। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है अली जीशान, HSY और नीलोफर शाहिद। तो सेल्फी किसके साथ है? नीलोफर शाहिद। स्माइल किनको दे रही है? अली जीशान। और फ्लोर किसका आ गया है? हसन शहरियार। हसन शहरियार, HSY का आ गया, ठीक है। टाइटैनिक पे चलिए, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान। आई थिंक मौलाना फजलुर रहमान कोई बात कुछ फन हो जाएगा, मुझे लगता है थोड़ी। मौलाना फजलुर रहमान फन तो नहीं, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट होंगे ना, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। वो सुने सफर च बड़े लतीफे सुनाते। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और आमिर हयात हराज। इनको ही दूंगी, साथ बैठे हैं। ये साथ तो वही बैठे ही हैं। नहीं, पर वो ग्रेसफुल लग रहे हैं ना। आमिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो, इट वाज लवली टू हैव यू ओवर। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया।